बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी शान जज़ाए खैर अता फरमाए और आप पर अपनी रहमत करे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि मौजूदा दौर का जो बशारुल असद शाम का सदर है, क्या वही सुफियानी है जो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ लश्कर भेजेगा। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के ऊपर। जब उनका ज़हूर होगा और उनके हाथ के ऊपर जब लोग बैत कर लेंगे तो उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर रवाना किया जाएगा। सुफियानी नामी कोई आदमी होगा, कोई बरसर इक़्तिदार होगा, वो बादशाह होगा शाम के इलाके का, वो भेजेगा हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुकाबले के लिए। तो मेरे नाज़रीन, इस मौजू को डिस्कस करेंगे। वो इसलिए कि जब से मैंने ये वीडियो बनाई है मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं। दोस्तों ने यह कहा कि जो मौजूदा बशारुल असद ये है यही सुफियानी है। तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। आज मैं एक हदीस पेश करूँगा। हदीस को और हालात को देख कर ये डिसाइड करेंगे क्या वाकई यही सुफियानी है। तो हदीस को डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं, फिर साथ इसको डिस्कस करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न किब्तिया से रवायत है कि वो फरमाते हैं, मैं और हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और हमने कहा कि अम्मा जान हमें धंस जाने वाले लश्कर के बारे में बताइए। तो अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुफियानी का खुरूज जो होगा वो शाम से होगा। अम्मा ने उस वक्त फरमाया शाम, जो आज का उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन और शाम ये इलाका बनता है सारा। तो फरमाया सुफियानी जो है उसका जो खुरूज होगा वो शाम से होगा। फिर वो कूफा की जानब रवाना होगा और वहाँ जाकर फिर वो मदीना मुनव्वरा में एक लश्कर रवाना करेगा। तो चुनांचे वो लोग वहाँ जाके लड़ाई करेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। यहाँ तक इतनी शदीद लड़ाई होगी कि माँ के जो पेट के अंदर बच्चा होगा, नाउज़ुबिल्लाह, इतने जालिम होंगे ये उसको भी कत्ल कर देंगे। तो जब इतना इंतशार फैल जाएगा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से एक शख्स आएगा, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान। फिर वो आएंगे और फिर इनका हमला करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप हदीस पाक को देखते हैं, अगर आप इसके ऊपर गौर करें, इसको डिकोड करते हैं कि अम्मा फरमा रही हैं कि शाम में जो है वो सुफियानी निकलेगा। जो पुराने ज़माने का जो शाम था वो उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन ये 4-5 मुल्क बनाकर एक शाम बनता था। बशारुल असद जो है इस वक्त जो मौजूदा शाम है उसके पास तो बिल्कुल थोड़ा सा इलाका है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि सुफियानी जो है बशारुल असद नहीं है। सुफियानी अभी आएगा, मुमकिन है। देखें, इस वक्त जो बशारुल असद है वो रूस का अलाई है और अमेरिका बशारुल असद के मुखालिफ है, यूरोप भी मुखालिफ है। तो इस वक्त यानी कि बशारुल असद जो है वो रूस के मातहत है। तो रूस की और यूक्रेन की और यूरोप की और अमेरिका की इस वक्त जंग लगी हुई है। तो हो सकता है ये जंग चलते चलते यानी जो मौजूदा शाम है यहाँ तक पहुँच जाए और इसराइल भी जो है वो बशारुल असद के मुखालिफ है। ये जो शाम है ये इसराइल के कब्जे में चला जाए तो उसके बाद फिर वो कोई हुक्मरान डिक्लेयर करें, पूरे इलाके को शाम शो कर दें और वहाँ पर फिर ये सुफियानी नामी आदमी जो है वो बादशाह बने। तो फ़िलहाल जो है अगर हदीस को देखते हैं आप तो बशारुल असद के सुफियानी होने के यानी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हदीस की रूह से, और ना ही हालात के तनाजुर में। छोटा सा मुल्क है, उर्दन अलहदा है, अपना लबनान अलहदा है, फ़लस्तीन अलहदा है। तो ये बशारुल असद जो है सुफियानी नहीं लग रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको आगे शेयर करें। अगर आपके दिल में कोई राय है, आपके ज़हन में कोई राय है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता भी सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।